Hello everyone. Today we are going to solve a numerical on wedge. So let's hide this solution first. So we are having the problem like this. In this we are having a two wedge A and wedge B. Wedge A, which is suffering the external load, is 13.34 kilonewton. Means that load we have to lift by means of that wedge system. So here the second wedge, where we are applying the horizontal load P on wedge B for the lifting that load. Some data is given in the numerical, like omega 1 is 0.3, sorry, mu 1 is 0.3, mu is 0.4, mu 2 is 0.3. What is the mu 1? Mu 1 is a friction coefficient between the wall and wedge. वॉल और वेज के बीच में जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो है. म्यू 2 फ्लोर और वेज के मिड में जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो वैल्यू है हमारी. म्यू हमारा दोनों वेज के मिड में जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू है वो. स्लैंट एंगल जो दिया हुआ है, जो इंक्लाइंड एंगल हम बोलेंगे वेज का, वो है 15 डिग्री. दैट इज़ थीटा. चलिए अब देखिए, जैसे हम पी फोर्स अप्लाई करेंगे वेज बी पर तो क्या होगा, जैसे वो फोर्स हमारा ट्रांसफ़र होगा वेज 1 पर इस इंक्लाइंड सरफेस की वजह से. सरफेस इज इंक्लाइंड, दैट्स वाई दैट फोर्स ब्रेक इनटू द टू कंपोनेंट लाइक हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा वो इस वेज पे फोर्स अप्लाई करेगा, जिसकी वजह से ये वेज वॉल की तरफ फोर्स्ड होगा. इस पर एक फोर्स अप्लाई होगा वॉल की तरफ जाने के लिए, और वर्टिकल फोर्स इसे लिफ्ट करने के लिए कोशिश करेगा. जो हॉरिजॉन्टल मूव करेगा वॉल तरफ फोर्स करने के लिए, तो उसके अगेंस्ट एक नॉर्मल रिएक्शन N1 अप्लाई होगी. और जब ये वेज ए हमारा अप साइड मूव करेगा तो उसकी वजह से इस पे फ्रिक्शन फोर्स F1 अप्लाई होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में. तो हम यहाँ पर N1 और F1 से हम एक रिजल्टेंट निकाल लेंगे, दैट इज़ R1. वैसे ही क्या होगा, जैसे ही वेज बी हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा प्लस एक्स डायरेक्शन में, इसके अगेंस्ट एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, दैट इज़ F2. और इससे जो इस पर लोड लिफ्ट कर रहा है, जिसकी वजह से इस पर लोड आएगा, उस लोड का जो इफेक्ट इसका ग्राउंड पर आएगा सरफेस पे, उस वजह से इस पर रिएक्शन लगेगा N2. वो फोर्स कितना आ रहा है अभी नहीं पता है हमें, दैट इज़ N2. तो इक्वल अपोजिट जितना फोर्स होगा उसके उतना इक्वली आपका रिएक्शन होगा. तो रिएक्शन फोर्स आपका N2 है ये. तो N2 और F2 जिसका हम रिजल्टेंट निकाल लेंगे R2. ये हमारा राइट एंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ निकाल लो, बट हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगा. तो R2 आ गया हमारा, R1 आ गया. अब हमें निकालना है यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो उसकी वैल्यू निकालनी है. अब हम क्या करेंगे, इसका हमने सेपरेट डायग्राम बना लिया, जिस पर ये W फोर्स हमारा डाउनवर्ड लग रहा है. इस पर ये हॉरिजॉन्टल फोर्स हमने क्या किया, थोड़ा सा ऊपर करके दिखा दिया हमने, वर्टिकल ये दिखाया. इसके रिजल्टेंट को हमने इस पॉइंट पे शिफ्ट कर दिया, इस पॉइंट पर आ गया ये हमारा R1. हाँ, इसका जो एंगल होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे इस तरह से. tan phi1 इज इक्वल टू ये एक ट्रायंगल है हमारा, tan एंगल है हमारा, tan phi1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस F1 अपॉन N1. F1 फ्रिक्शन फोर्स होता है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट इनटू नॉर्मल रिएक्शन, कोफिशिएंट टू नॉर्मल रिएक्शन, mu1 N1 अपॉन दिस N1. N1 कैंसिल हो जाएगा तो phi1 आ जाएगा. phi1 इज इक्वल टू tan इनवर्स mu1. जिसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास जो वैल्यू गिवन है, हमने क्या किया, phi1 इज tan इनवर्स mu1 की वैल्यू पुट कर दी, हमने phi1 कैलकुलेट कर लिया. सिमिलरली हमने क्या किया, phi1, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने देखा कि इस पर यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन आएगी N, ये नॉर्मल रिएक्शन है N, सॉरी. और ये अब देखिए, ये बॉडी आगे के लिए मूव कर रही है, ये ब्लॉक हमारा इसके रिस्पेक्ट में इधर आ रहा है. जैसे ही ये हमारा लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है, तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स राइट साइड में अप्लाई होगा. तो राइट साइड में फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है जो नॉर्मल के परपेंडिकुलर है.
हम क्या करेंगे, इससे रिजल्टेंट निकाला, रिजल्टेंट का एंगल होगा फाई। यहाँ पे हमने नॉर्मल रिएक्शन एन ली है, फ्रिक्शन फोर्स एफ लिया है, तो यहाँ पे हम एंगल फाई ले लेते हैं। हमने क्या किया, जब भी आर की वैल्यू आ गई तो हमने आर को शिफ्ट किया इस तरह से यहाँ पर। जब आर को शिफ्ट किया तो जो ये एंगल था हमारा, वो एंगल हमारा इस तरह से इधर आ गया। ये फाई है तो ये भी फाई होगा, ये फाई है और ये नॉर्मल से दिया हुआ है थीटा, तो नॉर्मल के साथ में ये रिजल्टेंट का जो एंगल होगा, ये एंगल हो जाएगा फाई प्लस थीटा। हमने क्या किया, एक और डायग्राम बनाया थोड़ा सा, जिस पे लाइंस नंबर ऑफ लाइंस कम है। हमने यहाँ पर आर फोर्स को ये शो किया और R1 फाई 1 एंगल के साथ में R2 हमारा थीटा प्लस फाई हो गया हमारा। W डाउनवर्ड अप्लाई हो रहा है। हमने क्या किया, इन्हीं फोर्स को हमने इस तरह से शो किया और एक ये एक्स हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन ड्रा की, हमने यहाँ पे शो किया। ये हमारा फाई प्लस थीटा है। फाई की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली, फाई इज को tan इनवर्स फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू यहाँ पे 0.4 है, इसलिए फाई की वैल्यू आ गई है 21.8 और थीटा की वैल्यू गिवन है 15। तो यहाँ पे जो ये एंगल होगा हमारा, ये एंगल होगा 15 प्लस 21 प्लस 21.8, तो ये हो जाएगा 36.8। तो ये वैल्यू आ गई 36.8। ये एंगल है 16.9 16.788 समथिंग आ रही, तो ये 16.7 हम जूम कर लेंगे। सॉरी, दिस इज़ नो कुछ वैल्यू मैं शायद मिस्टेक कर दी, चेक कर लेता हूँ मैं। tan इनवर्स 0.3 16.7 लिखेंगे इसे, ये मैंने गलत लिख दिया, इसे मैं कट कर देता हूँ 16.7। तो 16.7 लिखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा 3। ये 3 हो गया हमारा, ये चीज़ आ गई, ये वैल्यू आ गई। और यहाँ पर भी हम इसे ये 21 प्लस 15, हाँ ठीक है, ये वैल्यू आ गई। तो हमने इसे ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 5। जिसे हम कर लेते हैं 16.7 प्लस 90 प्लस 36.8, ये वैल्यू आ गई हमारी 143.5। ये 5 है, चलो ये वैल्यू आ गई हमारी। हमने क्या किया, ये वैल्यू पता है हमें। अच्छा, ये वैल्यू हमारी 73.3 है। 90 माइनस 16.7, तो 90 माइनस 16.7 73.3 आ गई। अच्छा, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। 36.8 ये एंगल है, ये पूरा वर्टिकल 180 डिग्री, ये माइनस कर देंगे, रिमेनिंग आ जाएगा 143.2। चलो ये वैल्यू आ गई हमारी। अब हम क्या करेंगे, इसमें लामीज़ थ्योरम अप्लाई कर देंगे, जिससे हमारा आंसर आ जाएगा। W की वैल्यू पता है हमें 13.34 किलो न्यूटन। किलो न्यूटन में लोड है, तो हमारी जितनी वैल्यू आएंगी सारी किलो न्यूटन में ही आएंगी। सो यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं लामीज़ थ्योरम। R अपॉन, अब देखिए लामीज़ थ्योरम क्या कहती है, जो फोर्स, जिस फोर्स को हम कंसीडर कर रहे हैं, उसके जो रिमेनिंग 2 फोर्स हैं उनके मिड का एंगल, उसके मिड का साइन एंगल से हम उस फोर्स को डिवाइड करेंगे, वो हमारा कांस्टेंट होगा। तो R सामने के 2 फोर्स क्या है, W और R1, इसके मिड का एंगल है 73 पॉइंट समथिंग, तो ये जाएगा साइन 73.3। दिस इज इक्वल टू W अपॉन दिस एंगल, W अपॉन ये हो जाएगा हमारा साइन 143.5। W की हम वैल्यू पुट कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। W की वैल्यू है हमारी 13.34 और यहाँ पर हम इस पुट करेंगे R1 एंगल क्या है इन दोनों के मिड का, वो है हमारा 143। कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, ये वाला एंगल 180 माइनस 36.4 143.2, ठीक है। यहाँ पर चेक करते हैं 16.7 प्लस 90 प्लस
36.8, चलो ठीक है, 0.2 डेसिमल में से फ़र्क है हमारा, बाकी सब सेम आ रहा है हमारा। साइन 143 R1 R1 अपॉन दिस आएंगे 43.2, W अपॉन ये एंगल आ जाएगा, ठीक है, R अपॉन दिस एंगल आ जाएगा, ठीक है। एक बार हम इसे इक्वेट करेंगे, इक्वल करेंगे इसके, तो R की वैल्यू आ जाएगी, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 13.34 साइन 73.3 अपॉन साइन 143.5। चलो इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। 13.34 साइन 73.3, पहले इसकी वैल्यू निकालो, डिवाइड बाई ब्रैकेट साइन 143.5, ये वैल्यू आ गई हमारी 21.48 किलो न्यूटन। चलो अब यहाँ पर एक बार अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। ये तो पता है, ये पता है, ये नहीं पता है, R1 आ जाएगा। R1 इज इक्वल टू 13.34 साइन 143.2 डिवाइड बाई साइन 143.5। चलो इसकी वैल्यू निकाले, 13.34 इंटू साइन 143.2, ये वैल्यू आ गई, डिवाइड बाई साइन 143.5। चलो ये वैल्यू आ गई, R1 इज इक्वल टू आ गया 13.434 किलो न्यूटन। डेसिमल 3 डिजिट तक रखना है आपको आंसर, यहाँ पे 0 आया था, यहाँ पे ये, तो ये वैल्यू हमारी R और R1 आ गई। अब हम क्या करते हैं, सेकेंड वेज हमारा क्या था, सेकेंड वेज को हम यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। सेकेंड वेज ये था हमारा, पी फोर्स R ये अप्लाई हो रहा है, R को हम इस तरह से लिख देते हैं इस पर, R एंगल हमारा क्या है इस पर 5, दिस इज़ R2। अच्छा अब इस पे क्या है, जैसे इस पे हमारा जो R रिएक्शन इस पे लग रहा है, वैसे ही R हमारा इस पे अप्लाई होगा नॉर्मल से, जो नॉर्मल से एंगल इसमें इस साइड से, वही नॉर्मल से हमारा इस साइड में होगा हमारा। R एंगल थीटा प्लस 5। तो हम इसका एक काम कर लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं इस तरीके से। ये P फोर्स अप्लाई हो रहा है हमारा, यहाँ पर R अप्लाई हो रहा है हमारा, दिस एंगल इज 36.8, दिस इज़ R। यहाँ पर एक R2 अप्लाई हो रहा है, R2, ये एंगल आ जाएगा 5.2। 5.2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 म्यू और म्यू टू इक्वल है, तो 5.1 और 5.2 इक्वल हो जाएगा, तो 5.2 वैसे निकाल सकते हैं। 5.2 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 0.3, दिस इज 16.7 डिग्री। चलो ये आगे वैल्यू हमने क्या किया, 16.7 डिग्री। चलो तो हम क्या कर सकते हैं, ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, इस एंगल को हमें फाइंड आउट करना है। ये पूरा हमारा वर्टिकल लाइन 180 डिग्री माइनस दिस निकाल लो जल्दी से। 180 माइनस 36.8 माइनस 16.7, ये वैल्यू आ गई 126.5। चलो ये पता लग गया, ये हो। अब ये 90 डिग्री, ये है हमारा, तो ये 90 प्लस 16.7, चलो ये एंगल पता लग गया हमें, ये एंगल कितना है हमारा, दिस इज़ 106.7। अच्छा ये एंगल निकालना है, इसे फाइंड आउट कर लो आप। 90 प्लस 36 पॉइंट समथिंग, 90 प्लस 36.8, चलो ये आ गया हमारा 126.8। चलो लामीज थ्योरम अप्लाई कर दो यहाँ भी। सो P अपॉन साइन अपोजिट टू फोर्सेस, रिमेनिंग टू फोर्सेस के मिड का साइन एंगल, रिमेनिंग टू फोर्सेस साइन एंगल इज दिस,
इसे लिख सकते हैं साइन 126.5 इज इक्वल टू आर अपॉन साइन एंगल साइन 106.7 इज इक्वल टू R2 अपॉन दिस साइन एंगल साइन 126.8। आर की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं यहाँ पर, इसे लिख देते हैं हम R इज इक्वल टू 21.480। इक्वल का निशान लगा दिया क्योंकि कहीं प्रोडक्ट ना कर दें आप। तो ठीक है, एक बार हम इसे साथ में ले लेते हैं। तो R की वैल्यू ये है, साइन ये तो P आ जाएगा, P इज इक्वल टू 21.48 साइन 126.5 अपॉन साइन 106.7। सेम यहाँ पर हो जाएगा एक बार R2 इज इक्वल टू 21.480 साइन 126.8 डिवाइड बाई साइन 106.7। चलो तो निकाल लेते हैं वैल्यू। ये वैल्यू है हमारी 21.48 इंटू साइन 126.5 वैल्यू निकालो डिवाइड बाई साइन 106.7। ये वैल्यू आ गई हमारी 18.027 किलो न्यूटन। ये तो आ गई वैल्यू पी की। कितना पी अप्लाई होगा, हो सकता है कोई R2 भी पूछ ले आपसे, अगर पूछ लेता है तो R2 भी निकाल लो भाई। R2 की वैल्यू आ जाएगी 21.48 साइन, हो सकता है कि क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए तो इसलिए आप कैलकुलेट कर लो साइन 106.7 1795957 किलो न्यूटन। ये वैल्यू हमारी आ गई पी की, पी इज इक्वल टू 18.027 किलो न्यूटन। R2 आ गया हमारा 17.957 किलो न्यूटन। R आ चुका था हमारा। अगर R हमारा गलत हो जाएगा तो R के बेस पे बाकी निकलनी वैल्यू वो सब गलत हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन जो भी करनी है सही से करनी है, जिससे आंसर प्रॉपर आ जाए आपका। ऐसा ना कि जल्दी में सब कुछ गलत कर दिया, छोटी सी गलती, सिली मिस्टेक हो चाहे सीरियस मिस्टेक हो, मिस्टेक इज मिस्टेक, आंसर गलत हो जाएगा। तो ये ध्यान रखो, सिली और ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन बाद में ना करना पड़े या देना पड़े आपको कि अरे सिली था सर नॉन सिली था। चलिए, तो ये हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। बैच के रिमेनिंग क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करने, कोई डाउट आए तो आप मैसेज कर सकते हो मुझे, ठीक है, कहीं पर भी, यूट्यूब पर भी मैसेज कर सकते हो, और जिन लोगों के पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है वो व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए।